तो यहां पे हम बात करते हैं रेंज का। पहले बात करते हैं रेंज को हम कॉल कैसे करेंगे। हम कॉल करेंगे रेंज को, एक तो है कि आप यहां से A1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, या फिर दूसरा तरीका है हम सेल्स लिखते हैं और सेल्स में हम यहां पे इस तरह से लिखते हैं। तो सेल्स कॉमा वन से मतलब तो हमने रेंज को कॉल एक तरीके से किया कि हमने यहां से A1 पे क्लिक करना है, तो हमने रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा था कि ये सेल्स लिखा है ना, सेल्स A1 है ना जो। नहीं यहाँ पे देखिए रेंज मतलब दो तरह से समझा रहा हूँ आपको। एक रेंज हमने लिखा A1 B1 C1 जो आप अपने यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखता है उसके अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है। तो दूसरा है सेल्स, ये आता होता है R1 C1 रेफरेंसेस टाइप, मतलब कि आप इसमें ये डाल सकते हो कि रो एंड कॉलम को नंबर में, पहला नंबर रो और यहाँ पे R1 में पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो सेल्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता है, R1 C1 होता है, ठीक है सर। तीसरा है आप एक्टिव सेल भी डाल सकते हो। ठीक है सर। तो रेंज को कॉल करने का 3 मेथड है। पहला है रेंज A1 B1 C1, दूसरा है हमारा यहाँ पे 1,1 और तीसरा है यहाँ पे एक्टिव सेल। अब बारी आती है सिलेक्शन मेथड की। हम रेंज की कॉलिंग मेथड समझ लिया, अब सिलेक्शन मेथड हम पहले करते हैं क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए पूरी एरिया को हमें सिलेक्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसके तरीके हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं रेंज, रेंज में हम यहां पे लिखेंगे A1 से, जैसे हम ये नॉर्मल एक्सेल में लिखते हैं, यहां से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने A1 से G20, डॉट सेलेक्ट। तो यहां पे हम डॉट एक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम डॉट सेलेक्ट ही करेंगे क्योंकि ये मोर देन 1 से। या फिर इसको एक लिखने का दूसरा तरीका भी है, ये तरीका जो कि हम मोस्टली बीवीएम यूज करते हैं, A1 कॉमा
ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, ये आपका एंडिंग पोजीशन हो गया, माने A1 से स्टार्ट होगा और यहां पे आपका खत्म हो रहा है कहां पे, G20 पे। इस तरीके से स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन हम डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आज बनने सर आपको। तो एक है कि आप इस तरीका लिख दो, दूसरा आप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन लिख दो। जैसे कि ये क्या करेगा, इस पे क्लिक करेगा और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करेगा और एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो एरिया सेलेक्ट करने का दो तरीके हैं, एक है यहां पे A1 से G20 कर दो और दूसरा यहां से यहां कर दो। आया समझ में आलोक जी? अब अगर आपको मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि इसको 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 इस तरह से कंट्रोल के साथ जो क्लिक करके आप सिलेक्ट करते हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रेंज और यहां पे देंगे A1, इसी के अंदर A1 कॉमा C1 कॉमा F1 और डॉट करेंगे यहां पे हम सिलेक्ट। अगर आप इस तरह से कॉमा करोगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होता है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर में ही कॉमा करोगे तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन आपका इस तरह से होता है कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ अगर मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे A1 C1 F1। क्लियर है सर? अब बारी आपकी कर्सर मूव की। अगर मैं यहां से कर्सर डायरेक्ट नीचे ले जाना चाहता हूं या राइट में ले जाना चाहता हूं या ऊपर लाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हम कंट्रोल के साथ डायरेक्ट लेके जाते हैं ना, एक एक करके लेके जाते हैं, एक है कंट्रोल और डाउन एरो यूज करते हैं। तो अगर आपको एक्सेल में ऐसा करना हो, सबसे लास्ट में सिलेक्शन, सबसे लास्ट सेल की सिलेक्शन करनी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक स्टार्टिंग, जहां से आपका सिलेक्शन स्टार्ट है वहां सिलेक्ट करोगे और यहां पे लिखोगे A1 डॉट एंड में कहा तो ये चार चीजें हैं आपके, डाउन लेफ्ट राइट अप, तो मैं बोला डाउन में गया और डॉट सिलेक्ट। ये क्या करेगा, A1 से कर्सर को सीधे नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें लेफ्ट ले जाना है तो यहाँ पे टू राइट होगा ना, एक्सेल ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्सेल टू राइट, तो ये क्या करेगा, राइट में ले जाएगा यहां पे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं सिलेक्शन किया कि इसके साथ इसको इस तरह सिलेक्शन करो। एक तो हम कर्सर लेके जाते हैं, दूसरा अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करें तो पूरा इस तरह से होके जाता है ना सर। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंज, और रेंज पे मैं यहां पे लिखूंगा आपका कि A1 तो आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, हम इस मेथड का यूज करेंगे, ऊपर वाला मेथड को, इस मेथड स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन A1 हमारा फिक्स है, एंडिंग पोजीशन के लिए हमें लिखेंगे हम यहाँ पे कि रेंज, तब ये वाली इस चीज को, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, इसको हम यूज कर लेंगे। तो दो चीज को यहां पे मिक्सअप कर रहे हैं। डॉट सिलेक्ट, ये क्या करेगा, सीधे यहां से यहां तक लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हमें रेंज A1 कॉमा A1 डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सिलेक्ट। तो स्टार्टिंग पोजीशन आपका A1 हो गया। अब एंडिंग पोजीशन के लिए फाइंड A चलेगा और एंडिंग पोजीशन आपका क्या दिख जाएगा, G आपका 1।
तो इस तरह जहां यहाँ पे A1 G20 है, ऐसे A1 और G1 है, वो एरिया पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर मुझे इस सिलेक्शन लेके पूरा नीचे भी सिलेक्ट करना है तो उस केस में हमें दोनों लाइन लिखने पड़ेंगे एक साथ। एक जाएगी यहां से यहां सिलेक्शन करेगा और दूसरे के लिए यहां पे लिखेंगे हम रेंज सेक्शन डॉट एंड डॉट एक्सेल DOWN। ठीक है सर। तो पहला जो है यहां पे सेकेंड, इसको सिलेक्ट किया और इसको नीचे कर दिया। आया समझ सर आपको? सर हेलो जी, समझ में आया आपको? ओके, तो सिलेक्शन हमने कर दिया। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर बीच में आपका कोई एरर हुआ तो अगर आप यहां सिलेक्शन करते हैं तो आपका ऊपर ही रह जाएगा, कर्सर नीचे रहेगा। हम इस मेथड को यूज करें, राइट डाउन बोलोगे, हम यहां पे लिखें कि रेंज A1 डॉट एंड ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका यहां से यहीं पे उग जाएगा। लेकिन कैसे करें? तो इसके लिए हम एक उपाय सोचेंगे कि हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। रेंज यहां पे ए 65,000 एंड XLS अप डॉट एंड सेलेक्ट। ठीक है, तो यहां से हम जो है नीचे ना आके क्या होगा कि नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, आया समझ सर आपको? सुमित जी समझ में आया आपको चीज? ये हुआ क्या है, मतलब ये तो फ्लाईओवर निकल गया बॉम सर। ए वाली नीचे से जब हम ऊपर से सेलेक्ट करें तभी तो वैसी वही चीज रहेगी। मैं बताता हूँ, अगर मैं नीचे से भी तो वो सेलेक्ट करेगा। मैं बता सुना रहा हूँ ना, अगर हम कर्सर ले जाने की बात करें, मुझे यहाँ पे कर्सर लेके आना है फिलहाल। ओके ओके ओके, तो अगर मैं ऊपर से कर्सर लेके यहाँ पे आऊं तो ये अटक जाएगा। तो क्यों ना मैं नीचे से ऊपर जाऊं ताकि लास्ट पहुंच जाऊं। अब बात रही सिलेक्शन करने की, तो हम इसके साथ हमने इस मेथड को अप्लाई थोड़ी है अभी हमने तो सिर्फ एक ही रेंज दिया है ना। तो
तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन डालेंगे। तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग पोजीशन हमारा A1 है और एंडिंग पोजीशन हम बोले रेंज, बोला कि रेंज इस ऊपर वाले मेथड से तुम ले लो A 65,000। ठीक है, डॉट एंड एक्सलेश अप और यहां पे डॉट सिलेक्ट। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग पोजीशन ए रहेगा, एंडिंग पोजीशन के लिए और नीचे जहां से लेगा और लास्ट में शिफ्ट के साथ क्लिक कर देगा। क्लियर है सर? ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर डिलीट, मान लो कि हमें ये तो पता चल जाएगा, तो स्टार्टिंग पोजीशन पता है, पर मुझे कॉलम का एंडिंग पोजीशन नहीं पता है, तो मुझे यहां पे एग्जैक्ट आना है और हम जो कंट्रोल डाउन के साथ वाला जो ऑप्शन है वो नहीं अपना सकता। तो कैसे करें? तो उसके लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे। हम यहां पे बताता हूं आपको। सब ब्रैकेट ओपन करो, यहां पे सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पोजीशन हमें यह पता है, फिर हम बोलेंगे यहां पे, यहां बोलते हैं कि कॉलम C इक्वल टू रेंज। C नाम का एक ऐसी वेरिएबल ले लिया जैसे आप लोग XYZ लेते हो ना आप लोग मैथमेटिक्स में, उसी तरह से हमने यहाँ पे C नाम का प्रोग्रामिंग के ले लिया कि C इक्वल टू हमने बोला कि XFD1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट हमने बोला कॉलम। ये क्या करेगा, ये यहां लास्ट कॉलम के लास्ट पार्ट में आएगा, तो जो लास्ट पार्ट है XFD1, यहां से कंट्रोल और लेफ्ट एरो यूज करके सबसे लास्ट में आ जाएगा और इसकी कॉलम नंबर जो है ना, जैसे कॉलम नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो कॉलम फॉर्मूला करता है ना, यहाँ पे इसका कॉलम नंबर 7 है। इस 7 कॉलम नंबर को कहां पे C पे स्टोर कर दिया। अब C का मान 7 हो गया है। ठीक है, सेम हम R पे करते हैं कि R इक्वल टू, अब R इक्वल टू में हमें पता नहीं कि कॉलम कौन सा है, तो हम ऊपर सेल्स वाला मेथड यूज करेंगे कि सेल्स 65,000 कॉमा C डॉट, नहीं C जरूरत नहीं है, रेंज लिखते, ए ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, रेंज वो भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, रेंज 65,000 A 65,000 मोटा कमा नहीं डाला हमने, 65,000 डॉट एंड और फिर मैं लिखा यहां पे एक्सलेश अप डॉट रो। तो क्या हुआ कि C पे हमारा स्टोर हो गया कॉलम नंबर, लास्ट कॉलम नंबर, और R पे स्टोर हो गया हमारा लास्ट रो नंबर। अब यहां पे हम करेंगे रेंज, और रेंज पे देंगे यहां पे A1 स्टार्टिंग पोजीशन है और सेकेंड हम यहां पे करेंगे C1 सेल्स, और सेल्स से मैंने बोल दिया कि हमारा R रो है और C कॉलम है। ठीक है सर, अब मैं इसको प्ले करेंगे तो डेटा मेरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यह दूसरा सबसे आसान तरीका है। अभी क्या है कि कंट्रोल ए जो है, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है, तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल ए एक्सेल में होता है कैसे है, तो कंट्रोल ए एक्सेल में होता है फाइंड एंड सिलेक्ट में आपको गो टू ए स्पेशल, और गो टू ए स्पेशल में आप यहां पे करंट रीजन होता है। करंट रीजन डॉट सिलेक्ट। ठीक है,
ठीक है सर। आया समझ में आपको? तो सिलेक्शन मेथड आपको सारा समझ में आ गया कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है सर। तो ये हमारा सिलेक्शन मेथड है। तो सिलेक्शन मेथड को हमने अपने हिसाब से आपको बताया कि इस तरह सिलेक्शन करेंगे।